So hello guys, welcome back to another video guys. In this video we're going to talk about hill climbing algorithm in artificial intelligence. Guys पहले फटाफट इन 5 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी। एंड लेट्स से कि कल आपका एग्जाम है तो गाइस कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो गाइस जो एल्गोरिदम है ये होता है लोकल सर्च एल्गोरिदम। लोकल सर्च एल्गोरिदम का मतलब ये है कि इसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसके पास पूरे डेटा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, इसके पास डेटा के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सो अगर आप एग्जांपल के साथ जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा आपको समझ आ जाएगा लोकल सर्च एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। एंड गाइस ये कंटिन्यू करता रहता है जब तक इसको कोई बेस्ट वैल्यू ना मिल जाती। सो गाइस लेट्स से कि हमारी जो इनिशियल स्टेज है वो है आई और जो नेक्स्ट स्टेट है हमारी वो है एफ। तो गाइस तब तक कंटिन्यू करता रहेगा जब तक इसको जो एफ है जो नेक्स्ट स्टेट है वो आई से बेटर ना हो। अगर मान लो नेक्स्ट स्टेट है वो आई के इक्वल आ जाती है या फिर अगर आई से बेकार होती है तो गाइस वहीं पर एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा एंड जब तक इसको नेक्स्ट स्टेट हमारी प्रीवियस स्टेट से अच्छी मिलती रहेगी ये कंटिन्यू करता रहेगा। गाइस ये यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू। सो गाइस इसका मतलब है कि ये मे और मे नॉट गिव द ऑप्टिमल वैल्यूज। गाइस ह्यूरिस्टिक सर्च तो किसी तरह की भी हो उसमें ये गारंटी कभी भी नहीं होती है कि हमें हमेशा एक ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी। हमें मिल भी सकती है हमें नहीं भी मिल सकती है, बट गाइस गुड चीज ये है कि हमें गुड वैल्यू मिल जाएगी और काफी रीजनेबल टाइम में हमें गुड वैल्यू मिल जाएगी। सो ये फायदा है हमारे हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का। गाइस इसमें बैक ट्रैकिंग यूज नहीं कर सकते हम, तो बैक ट्रैकिंग यूज ना करने के फायदे भी और नुकसान भी है। फायदा गाइस ये है कि बैक ट्रैकिंग की वजह से अगर बैक ट्रैकिंग यूज नहीं करते हैं तो जो प्रीवियस स्टेट है वो मेमोरी में रखनी नहीं पड़ती है, प्रीवियस स्टेट को मेमोरी में नहीं रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो आपका स्पेस है वो काफी ज्यादा सेव हो जाता है। बट गाइस एट द सेम टाइम बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो ये प्रॉब्लम भी अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। सो आई विल जस्ट टेल यू इन अ मोमेंट और लोकल मैक्सिमा एंड गाइस ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है। सो गाइस मैं फटाफट इसका एल्गोरिथम लिख देता हूं यहाँ पे एंड आपको फिर उसके बाद एल्गोरिथम के हिसाब से समझाता हूं इस फिगर को यूज करके। गाइस इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरह का है कि अगर इनिशियल स्टेट, तो लेट्स से हमारी इनिशियल स्टेट हमने स्टार्ट करी है यहाँ से, ये है जो ए है हमारी, ये ए हो गई हमारी इनिशियल स्टेट। अगर गाइस इनिशियल स्टेट इक्वल टू गोल स्टेट है तो गाइस एल्गोरिथम वहीं पर रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी इनिशियल स्टेट हमारी बी के बराबर ही है, अगर यहाँ पे हमारी इनिशियल स्टेज होती तो गाइस एल्गोरिथम स्टॉप ही रहता क्योंकि हमें बी तक ही पहुंचना है, बेसिकली हमें बी तक ही पहुंचना है। तो लेट्स से हमारी इनिशियल स्टेज यहाँ से है तो हम अप्लाई करना शुरू करेंगे ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हमें गिवन होंगे सब अप्लाई करना शुरू करेंगे, मतलब कंप्यूटर हमारा अप्लाई करना शुरू करेगा। अगर NS न्यू स्टेट जो है हमारी नेक्स्ट स्टेट जो आई है वो करंट स्टेट से बेकार है, करंट स्टेट से बेकार है हमारी न्यू स्टेट। तो गाइस लेट्स से कि हमारी जो अभी स्टेट है वो है B एंड जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो है A। सो गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हैं जो B है वो A से ऊपर है, तो गाइस हमारा इसका मतलब पक्का ये है कि जो B है जो A है हमारा वो B से बेकार है। तो गाइस इसका मतलब है कि एल्गोरिथम वहीं पर रुक जाएगा। ये एल्गोरिथम जो जैसे मैंने आपको बताया ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है, तो ये अपने से बेकार वैल्यू कभी भी नहीं देखेगा। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा ही हुआ है कंटिन्यूस टिल इट गेट्स बेस्ट वैल्यू, तो जैसे इसको अपने से बेकार वैल्यू मिलेगी वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड लेट्स से कि जो हमारी जो नई वैल्यू आई है वो करंट स्टेट से अच्छी है, तो करंट स्टेट से अच्छी है, लेट्स से हमारी जो स्टार्ट हुआ है वो A से स्टार्ट हुआ है, अगली वैल्यू B आई, फिर C आई, फिर D आई, फिर E आई, फिर F आई, F तक आते आते गाइस वो पहुंच गया टॉप तक। F के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो होगी F से बेकार वैल्यू, तो इसका मतलब है जो हमारी पीक वैल्यू है वो होगी F एंड ये F पे ही स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है यहाँ पे इफ न्यू स्टेट इज बेटर देन द करंट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट आएगी जो अच्छी वैल्यू होगी हमारी करंट स्टेट से उसको नई करंट स्टेट बना देंगे एंड ये सारा लूप दोबारा फॉलो करेंगे। गाइस बेसिकली हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम इसी तरह से काम करता है कि आप नीचे से लेकर बिल्कुल आपको एक पहाड़ की पीक तक पहुंचना है, हिल क्लाइंबिंग पहाड़ की पीक तक पहुंचना है एंड जैसे ही आप पीक पर पहुंच गए एल्गोरिथम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब गाइस आप सोच रहे होंगे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बट गाइस इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी लिमिटेशन है जिसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। कोई लिमिटेशन में इसलिए इंक्लूड करते हैं गाइस जैसे मैंने आपको बताया था लोकल सर्च एल्गोरिथम है तो इसको पूरे ग्लोबल डोमेन के बारे में आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता, इसको बस अपनी इस हिल के बारे में ही पता होगा, फर्स्ट वाली हिल के बारे में, इसको नहीं पता होगा उसके बाद कितने हिल हैं। तो लेट्स से इसने ब्लाइंड फोल्डेड आंखें बंद करके यहाँ तक चढ़ना शुरू करा एंड जैसे इसको लगेगा यहाँ पे पीक पे पहुंचने के बाद इसने अपनी ब्लाइंड फोल्ड इसके आंख से पट्टी उतारी एंड इसने देखा कि मेरे पास तो एक और जो है एक और हिल है जो कि मेरी इस वाली वैल्यू से भी बड़ी है, बट गाइस ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये ऐसे इसलिए है क्योंकि गाइस ये ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है एंड ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसको एक बेस्ट वैल्यू मिलती रहेगी। ऑल्दो गाइस की ये वाली हिल जो है ये वाली हिल से छोटी है एंड इसको एग्जैक्ट वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो यहीं तक होनी चाहिए थी, बट गाइस ये जो एल्गोरिथम है ये इस पॉइंट से आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि अपने से बेकार वैल्यू को इंक्लूड करेगा ही नहीं। अगर मान लो हमने अपना एल्गोरिथम को जो इनिशियल पॉइंट है वो हमने यहाँ का दिया होता तो गाइस वो इस वाले पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, हमें एक आंसर दे देता जो पीक ग्लोबल पीक है, बट गाइस हमने उसको यहाँ से स्टार्ट किया एंड इस वजह से वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऑल्दो गाइस जो ये वाली पीक है ये इससे ज्यादा बड़ी है तो उसको पेरेंटली तो यहाँ तक पहुंचना चाहिए था, बट उसके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी एंड गाइस ये लोकल सर्च एल्गोरिथम है उसको ग्लोबल डोमेन के बारे में आइडिया होता ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे रुक के आंसर दे देगा। इस कंडीशन को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। गाइस सेकंड चीज जो है वो होती है प्लेटो।
गाइस प्लेटो में क्या होगा, प्लेटो जैसे मैंने आपको बताया, लेट्स से कि एक सेकंड, तो लेट्स से हमने जो वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट करी इधर से। सो गाइस वो यहाँ से जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, एंड जैसे वो इस पॉइंट तक पहुंचेगा वो देखेगा जो नेक्स्ट स्टेट है वो मेरी करंट स्टेट से इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है, अगर नेक्स्ट स्टेट और करंट स्टेट से इक्वल है तो भी गाइस एल्गोरिदम रुक जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। अब गाइस ये भी हो सकता है कि दो चार स्टेट्स इक्वल हो और उसके बाद हमें एक हाई वैल्यू मिल जाए, बट गाइस ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को हम बोलते हैं प्लेटो, कि गाइस जब भी उसकी इक्वल स्टेट्स आएंगी, नेक्स्ट स्टेट उसकी इक्वल होगी प्रीवियस स्टेट से, तो वही एल्गोरिदम वहीं पर रुक जाएगा। एंड हो सकता है कि इसके आगे जाके हमें और हाई वैल्यू मिल जाती, बट गाइस एल्गोरिदम आगे चलेगा नहीं। गाइस थर्ड चीज़ है जिसको हम बोलते हैं रिज। रिज एक तरह की लोकल मैक्सिमा का स्पेशल केस है। सो गाइस इसको थोड़ा थ्री डायमेंशनल व्यू में मैं आपको समझाता हूँ। गाइस रिज कुछ इस तरह की होगी, सो मान लो आपका जो एल्गोरिदम है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड वो इस पॉइंट पे आके, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आके रुक जाएगा और वो नीचे जाएगा नहीं। बट गाइस उसी टाइम जो इसके थ्री डायमेंशनल व्यू है, जो जेड एक्सिस है, उसमें हमें एक और ऊपर जाके एक्सिस देखने को मिल सकती है। सो लेट्स से कि ये वाली वैल्यू है 10 एंड जो ये वाली वैल्यू है ये है 30, और बट ये है जेड एक्सिस पे। सो गाइस जेड एक्सिस पे भी नहीं जाएगा, ये टू डायमेंशनल पे ही काम करेगा एंड गाइस यहाँ पे आते ही रुक जाएगा। सो ये इस वाले वे में नहीं जाएगा, एक टाइम पे एक डायरेक्शन में ही जा सकता है। सो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जिसको हम बोलते हैं रिज। सो आपको समझ आई गया हो, ये जेड एक्सिस पे नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस पे जा ही नहीं सकता क्योंकि गाइस ये ऑलरेडी टॉप पॉइंट पे पहुंच चुका है, नीचे वाले पॉइंट पे नहीं जाएगा। सो जिसका मतलब है कि ये एल्गोरिदम फिर से यहीं पर रुक जाएगा, 10 वाली वैल्यू पे, 30 वाली वैल्यू पे भी नहीं जाएगा। सो गाइस यही तीन है इसकी लिमिटेशन, ये है इसका एल्गोरिदम एंड ये है इसके बेसिक पॉइंट्स। सो मोस्ट प्रॉब्ली आपको देख के समझ आ ही गया होगा कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, क्या होता है।